Hello everyone, let's see today's problem which is the miracle and the sleeper code 1562 है code forces। ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है कि हमें एल और एक आर गिवन होगा। एक तरीके से लोअर और अपर वैल्यू समझ सकते हो आप एक तरीके से इसमें। तो इसमें क्या है, हमें ए मॉड बी कैलकुलेट करना है जिसमें जो ए और बी के जो पेयर हैं वो आर और एल के बीच में होने चाहिए इंक्लूसिव। मतलब आर भी हो सकता है, वो एल की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, अब जो देखो सब में इक्वल का साइंस लगाया, यानी कि सारे के सारे आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। यानी अगर खाली टू 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 भी दे रखा होगा तो वो भी आपस में एक होगा। अब एक एग्जाम्पल में हम देखेंगे। अब हमें करना क्या है कि अब हमें ए मॉड बी कैलकुलेट करना है सबके लिए, पेयरों के लिए। ए मॉड बी क्या देता है हमें, रिमाइंडर। तो हमें रिमाइंडर देखना है उसका, और हमें वो रिमाइंडर रिटर्न करना है, या वो जो उसमें से मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पेयर में फाइंड करना है, उस पेयर का जो रिमाइंडर हो वो मैक्सिमम होना चाहिए बाकी सारे पेयर से कंपैरिजन में, इसी रेंज के अंदर। और उस रिमाइंडर को हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है। ठीक, अब देखो एक इसमें एक तरीका तो क्या हो सकता है जिसके इसमें आपको टीएल ही मिलेगा। पहली बात बता दूं मैं, वो ये कि आप आर की तरफ से भी ट्रेड करना शुरू करो, एल की तरफ से भी ट्रेड करना शुरू करो, और ए और बी असाइन करते चलो और मॉड कैलकुलेट करते चलो उन लोगों का। ठीक है, और ऐसे इनको स्विच कर दो पोजीशन, फिर मतलब जब तक वो बीच में ना आ जाए और वैल्यू इक्वल ना हो जाए तब तक चेक कर लो तो आंसर मिलेगा। लेकिन इस केस में आपको मिलेगा टी एल ही। ठीक है, अब देखो एक केस क्या हो सकता है, अगर आपने देखा हो, अगर देखो 26 मॉड 8 का एग्जाम्पल ले लो। जैसे अगर हम इसकी हाफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हाफ वैल्यू, तो हाफ वैल्यू कैलकुलेट करके हमें ये चीज़ पता चलेगी कि इसका मैक्सिमम मॉड आंसर हमें कितना मिल सकता है। किसी भी वैल्यू के लिए मैक्सिमम मॉड आंसर हमें कहाँ कितना मिलेगा, वो मिलेगा उसकी वैल्यू को हाफ। जैसे 26 के केस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। तो 26 के केस में क्या होगा, जैसे मान लो 26 गिवन है। ठीक है, अब इसकी हाफ वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, हाफ वैल्यू होगी हमारे पास 13। 13 में अगर हम +1 करें, यानी हाफ वैल्यू से एक ज़्यादा, ये +1 हमने इसलिए कहा था कि ऑड और इवन के केस में दोनों में हमें एक टाइप की वैल्यू मिले जो सिमिलर वैल्यू आसपास है। जैसे 25 के केस में भी और 26 के केस में भी दोनों में हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो जब +1 हमने करा तो अब हम इस वैल्यू से चेक करना शुरू करेंगे हम लोग, बजाय पूरा इटरेट करने के बजाय। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे ये हमारी कौन सी वैल्यू है, 26 जो है, ये 26 जो है हमारा राइट वैल्यू है। ये जो राइट है वो तो हमारा 26 है। ठीक, और अब हम क्या चेक करेंगे, जो हमारी लेफ़्ट की वैल्यू है, लेफ़्ट मतलब लोअर वाली वैल्यू है, वो इस वैल्यू से ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। अगर तो वो स्मॉलर देन है, सिंपली जो हमारा आंसर होगा वो यही हो जाएगा। क्या होगा, वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 26 मॉड, और के मॉड क्या होगा, ये जो हमारा वैल्यू थी यानी 26/2 + 1, यानी आर। ये इसके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर, आर मॉड r/2 + 1। यानी अगर जिस केस में जो हमारी ये वैल्यू है, जो हमारे आर की हाफ वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन है हमारी वैल्यू ऑफ एल से, जो कि इस केस में हमें कितनी दे रखी थी, हमें इस केस में गिवन थी 8 से, और ऑब्वियस है 14 जो है 8 से ग्रेटर देन ही है। तो उस केस में जो हमें आंसर मिलेगा, मैक्सिमम मॉड वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से, वो होगी r/2 + 1 से मॉड कर दें अगर हम r को ही, मतलब r/2 + 1 से r को मॉड कर देंगे तो हमें वही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक केस तो ये हो गया हमारा, और एक केस है कि इन केस जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी l की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, r/2 + 1 से। ठीक है, अगर r/2 + 1 से ग्रेटर देन हो गई, पहला वाला तो स्मॉलर केस में था, अगर ग्रेटर देन हो गई तो अब इसके पास तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास हाफ तक की तो रेंज थी। अब हाफ, अगर वो हाफ से कम हो गई है उसकी ऑलरेडी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, r - l रिटर्न कर देंगे। r - l किस लिए, क्योंकि देखो l तो इसकी हाफ वैल्यू से भी ग्रेटर देन है, तो इन दोनों का जो माइनस हम करेंगे वही मैक्सिमम हमें जो है रिमाइंडर मिल सकता है इस चीज़ से। जैसे मान लो कि हमारे पास वो 26 है अपने पास, और जो हमें अब की बार जो आंसर मिला वो मिला 16। ठीक है, तो 26 - 16 जो है 10, ये होगा। मतलब ये हमारा r था, 16 हमारा l था, तो हमें मैक्सिमम रिमाइंडर इस क्वेश्चन से सिर्फ 10 ही मिल सकता है, क्योंकि इसकी देखो हाफ वैल्यू से ग्रेटर है। चाहे आप इस वाले 26 वाले एग्जाम्पल के लिए चेक करके देख लेना, क्योंकि बिगर वैल्यूज़ के लिए ये सब दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, जैसे 99999 और ये सब 10,000 जितनी भी है। तो लेकिन इस वैल्यू के लिए आप चेक कर सकते हो कैलकुलेट करके पेपर पे भी। ठीक है, आप चेक करोगे तो देखना, जब भी ये वैल्यू r/2 + 1 से ग्रेटर देन होगी, जो l की वैल्यू है, तो हमेशा रिमाइंडर वही होगा, क्या, r - l। जो भी हमारा r गिवन है उसमें से लोअर माइनस कर दो, और जिस केस में हमारा जो है वो r स्मॉलर देन होगा, तो वो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया। चलो फटाफट कोड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लेते हैं हम, इंटीजर में मैंने एक ले लिया l, एक ले लिया r, दोनों को मैं इनपुट करा लेता हूँ फटाफट से, l एल एन आर। ठीक है, एल एन आर ले लिया हमने, इसी सीक्वेंस में इनपुट कराना जैसे सीक्वेंस में क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमने चेक कर लेंगे फिर से वही कंडीशन, इफ़
जो हमारा आर है वो लेस देन है किससे, मतलब जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो एल इंटू टू, एल इंटू टू कितना हुआ हमारा, मतलब एल इंटू टू, बात वही है। देखो हमने हमने वहाँ पे कंडीशन क्या लिखी थी, हमने लिखा था कि जो हमारी जो हमने जो कंडीशन लिखी थी, क्या एल लेस देन है आर बाय टू प्लस वन से, ठीक है। इसका मतलब भी यही है, क्योंकि यहाँ पे हम एल को चेक कर रहे थे उसकी हाफ वैल्यू से, यहाँ हम आर को चेक कर ले रहे हैं एल की वैल्यू के कंपेरिजन में। अगर हमारे जो आर की वैल्यू है वो हमें मिल रही है लेस देन, जो मतलब जो हमारे जो अगर हम ट्वाइस कर दें तो हमें उसकी आर की वैल्यू उससे मिल रही है लेस देन, इसका मतलब उसके हाफ से तो वो बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में तो हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे सिंपली आर माइनस एल, ठीक है, क्योंकि वो हाफ से ग्रेटर देन है तभी तो उसकी ट्वाइस की वैल्यू एल की जो लोअर की वैल्यू है वो उसके अपर बाउंड से भी ज़्यादा आ रही है। इस वजह से इस केस में तो हम आर माइनस एल करा देंगे अपना, और सिंपली बैक स्लैश एन दे देंगे यहाँ पे, ठीक। और अब यहाँ पे और फिर क्या करेंगे, जो दूसरा वाला केस था हमारा, लेकिन अगर मान लो इन केस आर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है उस केस में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आर माइनस एल, आर माइनस एल क्या करेंगे, सी आउट करा देंगे, सॉरी देखो, सी आउट आर माइनस एल और क्या बाय टू, ठीक। आर बाय आर माइनस एल बाय टू, ये वही सब एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया था, बस ये सब रिवर्स इक्वेशन में लिखी हुई है सारी चीज़ें, और कुछ नहीं है इसके अलावा। सिंपली देखो हमने क्या करा यहाँ पे, अगर एल की वैल्यू उससे लेस थी मतलब जब एल मल्टीप्लाई बाय टू करा, हमने टू एस चेक करा तो वो आर से, अगर आर उससे भी लोअर आ रहा था तो इसका मतलब तो एल हमारा ग्रेटर देन हाफ वैल्यू से, तो हमने ये कर दिया। लेकिन अगर इन केस ग्रेटर देन नहीं था तो अब हमने उस केस में क्या करा था, आर बाय आर को हमने मॉड कर दिया था आर बाय टू प्लस वन से। देखो रन करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ पे एल नहीं है माइनस वन है, मैंने बताया था ना आर माइनस वन बाई टू जो हमारी वैल्यू होगी वही मैक्सिमम होगी, तो वही हमें प्रिंट करना है यहाँ पे, मैंने गलती से यहाँ पे एल लिख दिया था, आर माइनस वन बाई टू। अब इसे कंपाइल करके फटाफट हम लोग चेक कर लेते हैं जी प्लस प्लस करके, जी प्लस प्लस द मिरेकल वाला, ठीक है। और देखो मैं इसमें टेस्ट केस देता हूँ एक बार में सारे, मैंने देखो यहाँ पे कर लिए कॉपी। अब यहाँ पे फटाफट टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, ए डॉट ई एक्स सी, ये दिया मैंने इनपुट, और देखो वही आंसर मिला है हमें जो मिलना था यहाँ पे सारा, देखो सारी वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग आंसर देख सकते हो, देखो 12 वन के लिए था, इसके लास्ट के लिए था, ठीक है, और ये जीरो मिला था हमें वन वन के लिए। तो यही था कोड, ठीक है, सिंपल था, मैथमेटिकल फॉर्मूला से डायरेक्ट हमें करना था इसमें, ठीक है। तो यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, और पूरे कोड पर जरूर चेक करिएगा, ओके। ऐसा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।